रूस भारत से मांग रहा है अंतिम मदद, नहीं तो रूस का डूबना हो चुका है तय। भारत को मिला पीओके पर हमला करने का जबरदस्त मौका, फंस चुका है पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ असीम मुनीर के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। असीम मुनीर के कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले तो सेना के कई बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। सेना के ये सभी अधिकारी इमरान खान के करीबी थे, लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान और टीटीपी ने पाकिस्तान को चुनौती देकर असीम मुनीर की मुश्किलें और बढ़ा दी। असीम मुनीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी इज्जत बचाना है। इसी के चलते असीम मुनीर पीओके पहुंच गए और वहां से भारत को धमकी दी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने देश के गीदड़ों से बचने के लिए असीम मुनीर ने शेर से पंगा ले लिया है। दरअसल टीटीपी ने जब से पाकिस्तान में हमले की धमकी दी है, तभी से असीम मुनीर भागे भागे फिर रहे हैं। भागते भागते असीम मुनीर पीओके पहुंच गए और उन्होंने वहां से भारत को धमकी दी और कहा कि वो हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार है। असीम मुनीर के पास अपनी नौकरी बचाने का यही एक आखिरी रास्ता बचा है। सबका ध्यान भटकाने के लिए असीम मुनीर ने उसी मुद्दे का जिक्र किया जिस पर लगातार भारत बयान दे रहा है। असीम मुनीर ने पीओके से भारत को धमकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के हालिया बयानों के जवाब में दी है। आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने अक्टूबर में कहा था कि गिलगिट बल्टिस्तान भारत का ही हिस्सा है और भारत का विकास तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक यहाँ का विकास पूरा ना हो। भारत वैसे ही पीओके पर हमला करने की तैयारी में बैठा है और अब तो खुद पाकिस्तानी आर्मी चीफ पीओके में पहुंचकर भारत को हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। असीम मुनीर ने पीओके जाकर भारत को धमकी नहीं दी, बल्कि भारत को पीओके पर हमला करने का एक सुनहरा मौका दे दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक असीम मुनीर अपने बॉस रिटायर जनरल कमर जावेद बाजवा की तुलना में भारत के लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा करने की तैयारी कर चुके हैं। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने पहली बार पीओके से भारत विरोधी बयान दिया। ऐसे में ये सोचना गलत होगा कि वो कभी भारत को अपना दोस्त समझेंगे या फिर भारत के प्रति नरम रुख अपनाएंगे। असीम मुनीर वो शख्स हैं जिनके आईएसआई चीफ रहते हुए भारत ने फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले को झेला था। भारत इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि असीम मुनीर इंटेलिजेंस के महारथी हैं और जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। भारत ये भी जानता है कि असीम मुनीर किसी खतरनाक प्लान को तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि पीओके में असीम मुनीर का पहुंचना किसी खतरे की आहट हो सकती है, लेकिन इस बार भी भारत के जवान राइफल के ट्रिगर पर अपनी उंगली लगाए बैठे हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ आपको याद होगा कि अब से 4 महीना पहले हमने आपको बताया था कि पश्चिमी देश, खासकर यूरोपियन यूनियन और G7 के सभी सदस्य देश रूसी तेल पर लगाम लगाने के लिए प्राइस कैप लगाने जा रहे हैं। और फिर बाद में मैंने आपको अपडेट में ये भी बताया था कि प्राइस कैप $60 के आसपास रहेगा और अब इस पर कंफर्मेशन आ चुका है। यूरोपियन यूनियन और G7 के सभी सदस्य देशों ने रूसी तेल पर $60 का प्राइस कैप लगा दिया है, लेकिन एक चीज चेंज कर दी है। पहले ये खबर आई थी कि सभी देशों को कहा जाएगा कि रूसी तेल $60 से ऊपर खरीदना है, लेकिन अब इसमें चेंज है। अब ये देश कह रहे हैं कि रूसी तेल आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप रूस को $60 से ज्यादा पे नहीं कर सकते। यानी कि आपको रूसी तेल $60 से कम कीमत में ही खरीदना होगा। और अगर कोई देश इस चीज का उल्लंघन करता है तो हम उस पर प्रतिबंध तो नहीं लगाएंगे, लेकिन वो देश रूस से तेल खरीद कर अपने देश में नहीं ले जा पाएगा, हम उसे रोक देंगे। वो कैसे? तो वो ऐसे कि दुनिया भर में जितना भी तेल का कारोबार होता है और तेल की जो ढुलाई होती है, उसमें इस्तेमाल होते हैं ऑयल टैंकर, जिनके अंदर तेल को भरकर एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है। और आज की वर्तमान स्थिति ये है कि दुनिया भर में जितने भी ऑयल टैंकर इस समय घूम रहे हैं, उसमें 90% पश्चिमी देशों की कंपनियों के हैं। यानी कि हर 10 में से 9 टैंकर यूरोपियन यूनियन या G7 के देशों को बिलोंग करते हैं। इतना ही नहीं, इन ऑयल टैंकरों का इंश्योरेंस भी होता है, जो बहुत जरूरी चीज है। दुनिया के ज्यादातर देश बिना इंश्योरेंस वाले ऑयल टैंकरों को अपनी समुद्री सीमा में घुसने तक नहीं देते। और आपको बता दें कि इसी इंश्योरेंस बाजार में यूरोप के एक देश ब्रिटेन की पूरे तरीके से मोनोपोली है और लगभग पूरा ये बिजनेस पश्चिमी देश ही कंट्रोल करते हैं। और पश्चिमी देश इसी चीज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं रूस के खिलाफ। वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कल को भारत रूस से तेल खरीदता है तो हम पेपर वर्क चेक करेंगे, क्या रूस को $60 पे किए गए हैं या $60 से ज्यादा पे किए गए हैं। और मान लीजिए अगर हमने $61 में तेल खरीदा है रूस से, तो हमारे जो टैंकर हैं इनकार कर देंगे इनकी डिलीवरी करने से। यानी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भारत पहुंच नहीं पाएगा।
हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि ऑयल प्राइस कैप से तो हमारा फायदा है, क्योंकि अभी जो दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम हैं वो $100 के आसपास रहते हैं और रूस हमें डिस्काउंट देकर 70 से लेकर 75 के रेट में देता है। लेकिन पश्चिमी देशों के ऑयल प्राइस कैप के बाद रूस हमें 60 में देगा, तो इससे हमें और ज्यादा फायदा होगा, तेल हमें और सस्ता मिलेगा। तो बात आपकी सही है, लेकिन आप दूसरे तरीके से भी सोचिए। दरअसल रूस का ये भी कहना है कि तेल को जमीन से निकालने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। ऐसे में उस खर्चे को भी हमें चलाए रखना है, नए तेल के कुएं भी खोदने हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है। इसके अलावा हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, उसमें भी हमारा खर्चा हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने हमारा बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है। ऐसे में $60 के रेट में अगर हम तेल बेचने लग जाएं, तो हमारा दिवाला निकलना निश्चित है। और दोस्तों, एज ए इंडियन हमें भी ये बात सोचनी चाहिए कि रूस पहले ही भाई बंधुओं के चक्कर में हमें पहले से ही डिस्काउंट दे रहा है। 30 से लेकर 40% का डिस्काउंट वो हमें दे रहा है, जो किसी और देश को नहीं मिल रहा। बाकी देशों को सिर्फ 10 से 15% का मिल रहा है। उदाहरण के लिए हाल ही में पाकिस्तान समेत कम से कम 3 देशों ने रूस को ये कहा था कि हमें भी भारत की तरह, चीन की तरह 30-40% का डिस्काउंट दीजिए। रूस ने कहा कि भारत और चीन की बात अलग है, हम आपको 10% या 15% का डिस्काउंट दे सकते हैं, लेना है तो लीजिए वरना दूसरा रास्ता देखिए। और इसलिए रूस ने कहा है कि दुनिया में जो भी देश ऑयल प्राइस कैप को मानकर हमसे $60 में तेल खरीदेगा, हम उसे तेल देंगे ही नहीं। दूसरी बात, रूस ने ये भी कह दी है कि अगर ऑयल प्राइस कैप को जबरदस्ती हम पर लादा जाता है तो हम पूरी दुनिया का इलाज करेंगे, भारत और चीन को छोड़कर किसी को भी तेल देंगे ही नहीं, जिससे ऑयल मार्केट में तेल इतना कम हो जाएगा कि उसके दाम आसमान छूने लगेंगे और पश्चिमी देशों के अंदर दंगे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से महंगाई 5 गुना बढ़ जाएगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये ऑयल प्राइस कैप पहले से ही फेल हो चुका है। और दूसरी बात, पश्चिमी देशों की भद पिटने की तैयारी रूस ने पहले से ही कर ली है। दरअसल अब से 4 महीने पहले जैसे ही G7 देशों ने और यूरोपियन देशों ने ये कहा था कि हम रूस का ऑयल प्राइस कैप लगाएंगे, तभी से रूस तैयारियों में जुट गया था। रूस को पता था कि चीन को तेल हम पाइपलाइन के जरिए दे सकते हैं। हमारी बहुत सारी पाइपलाइन है जो डायरेक्टली चाइना तक जाती हैं। ऐसे में वहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रही बात भारत की, तो भारत के लिए ऑलरेडी रूस ने 100 के करीब ऑयल टैंकर खुद के तैयार कर लिए हैं और ये भी कहा गया कि इनका इंश्योरेंस भी हम देंगे। भारत को कोई काम करने की जरूरत नहीं। रूस का कहना है कि भारत हमारी छोटी सी मदद बस ये कर दे कि पश्चिमी देशों की बात ना सुने, इनके ऑयल प्राइस कैप को बिल्कुल ना माने और हमसे लगातार तेल खरीदता रहे। इसके लिए हम तेल की डिलीवरी भी खुद करेंगे, इंश्योरेंस भी हमारे द्वारा होगा, सारी सरदर्दी, पेपर वर्क रूस का होगा, सब हम करेंगे। बस भारत को तेल खरीदते रहना होगा और हमारे अनुसार भारत तेल खरीदता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जब हम पर सबसे ज्यादा प्रेशर था अब से 4-5 महीने पहले, हमने तब पश्चिमी देशों के सामने अपने शीश नहीं झुकाए, तो अब क्या